थे। क्या देखा कल हमने, भीम नाम का राजा चारुहासिनी नाम के अपनी पत्नी के साथ पुत्र उत्पन्न नहीं होने के कारण विरक्त होके जंगल में आते हैं। वहाँ विश्वामित्र ऋषि का, मुनि का कुटीर देखते हैं। वहाँ विश्वामित्र ऋषि उनको पूर्व जन्म की, उनके पीढ़ियों में की हुई गणेश भक्ति के बारे में कथा बताते हैं, जिसमें बल्लाल गणेश की कथा हमने सुनी थी। बल्लाल गणेश में गणेश जी प्रकट होकर बल्लाल को आशीर्वाद देते हैं कि मुंबई से 120 किलोमीटर दूर मैंने बताया पाली गणपति का मंदिर है। कभी बॉम्बे जाते हो क्या कोई? तो जरूर बॉम्बे जाते हो तो वहाँ से 120 किलोमीटर में अष्टविनायक में पाली गणपति है, वही ये बल्लाल विनायक है। वहाँ दर्शन करने वालों को गणपति ने वरदान दिया है कि सब दुख मिटेंगे। वहाँ जाके आप जरूर दर्शन करना। वहाँ हमने कथा सुनी, वहाँ जो बल्लभ राजा की कहानी सुनी कि बल्लभ भी अगले जन्म में दक्ष के रूप में प्रकट हुआ, जो कोढ़ी था, अंधा, बहरा, गूंगा था और एक ब्राह्मण के शरीर के वायु के स्पर्श से ठीक हो गया। बाद में गणेश जी की साधना मुद्गल मुनि से लेके उन्होंने की और उससे गणेश जी प्रसन्न होके बल्लाल को अपने लोक में विमान में सशरीर बुला लिया और बल्लाल गणेश लोक में पहुंचा। इसके बाद जो स्वस्थ हुआ, दक्ष बड़ा हुआ, उसको एक सपना आया। सपने में वो देख रहा है कि हाथी आके उसके गले में माला पहना रही है। क्या कर रही है? अब हाथी आके गले में माला पहना रही है। ये देखते ही बल्लाल की भक्ति करने वाला ये दक्ष प्रसन्न होकर अपनी माँ कमला को कहता है, माँ रात में मैंने देखा कि हाथी आके सुंड से मुझे माला पहना रही है। सुनते ही उसकी माँ कमला ने कहा, बेटा निश्चित ही ये सर्वश्रेष्ठ सपना है। इस सपने के हिसाब से तो तेरे बाप की तरह तू भी राजा बनेगा, ये निश्चित है। अब देखते हैं कि इसी कौंडिन्य नगर के राजा चंद्रसेन और उनकी पत्नी सुलभा दोनों को पुत्र नहीं और वृद्ध होके चंद्रसेन मर जाता है। तो मंत्रियों ने मुद्गल मुनि को बुला के पूछा कि अब इस देश के राजा नहीं हैं तो अब क्या करना चाहिए? राजा तो है नहीं, ये देश चलेगा कैसे? तो मुद्गल मुनि ने मंत्रियों को उपदेश दिया, देखो भाई, राजा नहीं है तो हमारे परंपरा है कि हमारी जो राज हाथी है उसके सुंड में आप माला दे दिया जाए और वो माला लेके जिसके गले में पहरा दें उसी को राजा बना दिया जाए, ये परंपरा है। तो मुद्गल मुनि की बात को सुन के मंत्रियों को लगा कि ये करना चाहिए। तो राजपत्नी रानी सुलभा को पूछ के उनसे आदेश लेके पट्ट हाथी के सुंड में एक रत्नों की माला दी गई। वो माला लेके पूरे बाजार में घूम रही है। अब आपको मालूम पड़े कि हाथी माला लेके आ रही है और जिसके गले में डालेगी वही राजा बनेगा, तो आप लोग क्या करोगे भाई? हैं? अपने अपने पति को आगे खड़ा करोगे कि नहीं घर के सामने? उधर भी पूरे गांव की औरतें अपने अपने पति को, अरे आपको बुद्धि नहीं है, अब इधर कहाँ घर में बैठे हो? आज तो हाथी आ रही है, जिसके गले में माला पहराएगी वही राजा बनेगा। कब तक मैं आपकी नौकरानी की तरह पड़ी रहूंगी? मुझे भी रानी नहीं बनना है क्या? जाओ आगे खड़ो। हर औरत अपने पति को धक्का मार के आगे खड़ा रही है, लेकिन हाथी किसी को देखता ही नहीं है और सीधा आगे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सीधा आगे जा रहा है और आगे जाते 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 जंगल में प्रवेश कर गया, क्योंकि उस हाथी को गणेश जी चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? गणेश जी ने सोचा कि दक्ष को उसकी साधना से मैंने आशीर्वाद दिया है तो इस संसार में वही राजा होगा जो देवताओं की कृपा प्राप्त किया होगा। जो भटकने वाला कभी राजा नहीं बन सकता है। तो गणेश जी की कृपा से वो हाथी जंगल में जाता। अंदर जाओ तो जहाँ कमला और दक्ष जंगल में पड़े हैं उस जगह गया। पीछे पीछे नगर जन मंत्री सब आ रहे हैं, क्योंकि उनको देखना है ना कि हाथी किसके गले में माला पहनावे। कल कोई भी माला पहन के आ जाए कि मेरे गले में हाथी ने माला डाला करके झूठ बोले। कोई मीडिया वाले तो है नहीं कि पीछे पीछे जाए ने कैमरा पकड़े। अब आज तो कहाँ घुस जाते हैं ये मीडिया वाले, भगवान जाने, उधर से दिखा रहे हैं, देखो मंत्री जी पैकेट से क्या निकाल रहे हैं ऐसे। अब उस जमाने में मीडिया कहाँ था भाई? तो जब जाके एकदम उधर पीछे पीछे जा रहे हैं, देखो तो हाथी माला एकदम लेके दक्ष के गले में पहरा दिया।
श्री गणेश जन्म से गूंगा बहरा, देखो ये कहानी आपको एक शिक्षा देती है। इसी से मैं आज कथा पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि गणेश पुराण तो बहुत बड़ा है, उसको कहने के लिए तो 1000 जीव वाले आदिशेष नाग अपने हजारों जीवों से हजारों जन्म तक बोलेंगे तो भी गणेश जी की महिमा को कोई पूरा नहीं कर सकता। जय जय तो गुरुदेव। हम क्या करेंगे, आप और हम क्या बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। फिर भी मैं यहाँ क्या पूरा कर रहा हूँ। देखो ये दक्ष कौन, जन्म से ही श्रापित, पिछले जन्म का श्राप, जिसने गणेश मंदिर को तोड़ा, गणेश जी की मूर्ति तोड़ी। कल आपने सुना ये बात। इसी कारण से तो गूंगा बहरा और अंधा बन के कोड़ी बन के जन्मा। आज वो ठीक तो हुआ ही, राजा भी बन रहा है। ध्यान रखना, आप किसी भी दुख में हो तो अपने देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करो। अगर अपने घर के देवता प्रसन्न हो गए, दुख तो जाएगा ही, राजा जैसे जीवन भी प्राप्त होगा। ये कहानी वही बताता है। दुख तो जाएगा ही, दुख कहाँ रहेगा, लेकिन सुख भी ऐसे प्रकट होगा कि देखते रह जाओगे कि ऐसा सुख आ रहा है मेरे जीवन में। हाँ, मेरा तो उद्देश्य यही है कि किसी बहाने भारत में सनातन धर्म और धर्म की भक्ति बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। मैं इसलिए जो कहना है वो कहता हूँ आपको। जय जय। अब देखो, महागणेश की कृपा से गले में माला पहना हुआ दक्ष धूमधाम से हाथी पर बैठा, क्योंकि हाथी ने सूंड से उसे उठा के अपने अंबारी पर बैठा दिया। अब कल तक कोड़ी रहा, गूंगा रहा, अंधा बहरा रहा दक्ष आज पूरे देश का राजा बन गया। चारों तरफ से लोग फूल डाल रहे हैं, भले अंदर से जल रहे हैं कि ये हाथी हमारे पति के गले में माला नहीं डाली, नहीं इसको डाल दी। भले अंदर से आप लोग जलते ही हो, लेकिन बाहर वो आदमी आता है तो आप क्या करते हो? हाँ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ करते हो कि नहीं? ये नाटक पहले जमाने से चल रहा है, आज नहीं चल रहा, अनंत युगों से ये सब नाटक चल रहे हैं। सब लोग फूल डाल रहे हैं, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, सब लोग तारीफ कर रहे हैं। धूमधाम से दक्ष राज मंडप में पहुंचा, शुभ मुहूर्त निकाला गया। राज पुरोहित वेद पढ़ती ब्राह्मणों को बुला के वेद मंत्रों को पढ़ते हुए दिव्य गंगा जल, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सिंधु आदि अनेक पुनीत नदियों से जल लाके बैठा करके राज सिंहासन पर दक्ष का अभिषेक कर रहे हैं। दक्ष हाथ जोड़ के कह रहा है कि ये राज्य को मैं भगवान गणेश की कृपा से चलाऊंगा और भगवान गणेश की कृपा से ये राज्य के प्रजा सदा निर्विघ्न जीवन जिए, ये प्रयत्न करूंगा। ऐसे प्रार्थना करते हुए मन में बोम गम गणपतये नमः, बोम गम गणपतये नमः प्रार्थना कर रहा है। इधर धूमधाम से उस पर राज्याभिषेक हो रहा है। पवित्र राज्याभिषेक प्राप्त करके दक्ष जैसे राजा बना, एक कोड़ी, गूंगा, बहरा, अंधा। हम भी आज वैसे ही दुखी जीवन भले ही जी रहे हैं, लेकिन ये गणेश पुराण के श्रवण की महिमा से हम भी दक्ष की तरह राजयोग प्राप्त करेंगे और हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता रहेगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए यहाँ